कमला थिर न रहीम कहीं, यह जानत सब कोय। पुरुष पुरातन की वधू, क्यों न चंचला होए। अर्थात लक्ष्मी कहीं स्थिर नहीं रहती। मूढ़ जन ही देखते हैं कि वह उनके घर में स्थिर होकर बैठ गई है। लक्ष्मी प्रभु की पत्नी है, नारायण की अर्धांगिनी है। उस मूर्ख की फजीहत कैसे नहीं होगी जो लक्ष्मी को अपनी कहकर या अपनी मानकर चलेगा। समय पाए फल होत हैं, समय पाए झरि जात। सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछितात। अर्थात रहीम का कहना है कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोय। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। अर्थात गरीब की दृष्टि सब पर पड़ती है, पर गरीब को कोई नहीं देखता। जो गरीब को प्रेम से देखता है, उसकी मदद करता है, वह दीन बंधु भगवान के समान हो जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। अर्थात दुख में सभी लोग याद करते हैं, सुख में कोई नहीं। यदि सुख में भी याद करते तो दुख होता ही नहीं। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पिहई न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। अर्थात पेड़ कभी भी अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी नहीं पीता है। इसी तरह जो लोग सज्जन हैं, वे अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई में करते हैं। रहीमन विपदा ही भली, जो थोरे दिन होए। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। अर्थात रहीम कहते हैं कि जीवन में संघर्ष भी जरूरी है, क्योंकि यही वह समय होता है जब यह ज्ञात होता है कि कौन अहित में है, कौन हित में है। क्योंकि संघर्ष विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। जबनी के दिन आई हैं, बनत न लगी है देर। अर्थात जब बुरा समय चल रहा हो तो मौन रहना ही सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तब काम बनते देर नहीं लगती। इसलिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कह रहीम हरि का घट्यो, जो भृगुमारी लात। अर्थात बड़ों को क्षमा शोभा देती है और छोटों को उत्पात। अर्थात अगर छोटे बदमाशी करें कोई बड़ी बात नहीं, और बड़ों को इस बात पर क्षमा कर देना चाहिए। छोटे अगर उत्पात मचाएं तो उनका उत्पात भी छोटा ही होता है। जैसे यदि कोई कीड़ा अगर लात मारे भी तो उससे कोई हानि नहीं होगी। अंतर दावा लागी रहे, धुआं न प्रगटे सोए। के जिन जाने आपनो, जा सिर बीती होए। अर्थात आग अंदर से सुलग रही हो और उसका धुआं प्रकट नहीं हो रहा हो, जिसके सिर पर बीतती है उसी का जी उस आग को जानता है। कोई दूसरा उस आग को यानी दुख को या मर्म को नहीं समझ सकता। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति। विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई साचे मीत। अर्थात धन संपत्ति यदि हो तो अनेक लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, पर सच्चे मित्र तो वे ही हैं जो विपत्ति की कसौटी पर कसे जाने पर खरे उतरते हैं। सोना सच्चा है या खोटा, इसकी परख कसौटी पर घिसने से ही होती है। इसी प्रकार विपत्ति में जो हर तरह से साथ देता है वही सच्चा मित्र है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरू चटकाए। टूटे फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए।
अर्थात रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागे के बीच में गांठ पड़ जाती है। भीत गिरी पखान की अर रानी वही ठाम, रहीम धोखो यहे ओ लागे के ही काम। अर्थात जब सुरक्षा के लिए बनाई गई पत्थरों की दीवार गिर जाती है तो उसके पत्थरों का महत्व खत्म हो जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी जगह से हट जाए यानी धोखा दे देता है तो वह महत्वहीन हो जाता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दीन। अर्थात स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद तो एक ही है, पर उनके गुण अलग अलग 3 तरह के देखे जाते हैं। कदली में पड़ने से कहते हैं कि उस बूंद का कपूर बन जाता है, और अगर सीप में वह पड़ी तो उसका मोती हो जाता है। सांप के मुंह में गिरने से उसी बूंद विष बन जाता है। जैसे संगत में बैठोगे वैसा ही परिणाम उसका होगा। धन रहीम जलपंक को लघु जिय पियत अघाए, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। अर्थात कीचड़ युक्त जल धन्य है, जिसे छोटे जीव जंतु भी पीकर तृप्त हो जाते हैं। समुद्र का कोई बड़कपन नहीं, क्योंकि संसार की प्यास उससे नहीं मिटती है। सेवा भाव वाले छोटे लोग ही अच्छे होते हैं।